हेलो फ्रेंड, मैं आनंद राज। आप सब भी देखिए, बहुत लोग का रिक्वेस्ट था सर आप मेरिट लिस्ट जो 2022 का जो नियमावली आया है उसमें कैसे मेरिट लिस्ट बनेगा। तो देखिए, एकदम आसान भाषा में बताए हैं कि आप लोग पूरा वीडियो देखिएगा कि 1 to 5 में कैसे मेरिट लिस्ट बनेगा, एकदम एग्जाम्पल के थ्रू समझे कि आपका मैट्रिक में इतना परसेंट है, इंटर में इतना है, ग्रेजुएशन में इतना है, सीटेट में या बीटेट में इतना है, तो फाइनल मेरिट लिस्ट कैसे बनेगा। नया नियमावली जो 2022 में आएगा उसके अकॉर्डिंग कैसे बनेगा समझे। फिर 6 to 8 हो गया, फिर 9th 10th और 11th 12th यानी सबका है। तो ध्यान से पूरा वीडियो देखिएगा, आपको पूरा समझ आ जाएगा समझे, क्योंकि इसमें एकदम आसान भाषा से बताया गया है। फिर देखिए, इसमें एकेडमिक नंबर ज़्यादा महत्व रखता है कि आपका सीटेट का नंबर। देखिए, सीटेट का नंबर ऑटोमेटिक ज़्यादा महत्व रखेगा क्योंकि 60% आपका सीटेट का नंबर का वेटेज जोड़ दिया गया है समझिए। इतना नंबर है उसका 60% और 40% आपका एकेडमिक समझे। तो मान लीजिए किसी का मैट्रिक इंटर में कम नंबर, पहले के समय में तो कम नंबर आता ही था, आप 2016-17 से पहले देखिएगा, 18-19 से पहले तो उस समय बहुत कम आता था समझे, अभी के रेस्पेक्ट में, तो उनको फ़ायदा हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, लिखा है 2022 में बिहार में टीचर का मेरिट लिस्ट कैसे बनेगा समझे। तो पहले 1 to 5 का देखते हैं। तो देखिए, एक चीज़ आपको मालूम होना चाहिए कि बिहार में जो 1 to 5 का जो मेरिट लिस्ट बनता है तो वो बनता है, आपको मैट्रिक का नंबर लिया जाता है, इंटर का लिया जाता है, F और किसका बीएड या डीएलएड का समझे। और फिर तीनों को जोड़कर क्या कर दिया जाता है कि 3 से बाद जय को लीजिएगा, उतना से भाग दीजिएगा। फिर उसके बाद उसका 40% हम निकालते हैं, क्योंकि एकेडमिक का बिहार में 2022 का जो नियमावली है उसमें 40% ऐड करते हैं। फिर उसके बाद क्या करते हैं हम लोग, सीटेट का 60%। आइए एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं। जैसे यहाँ लिखा हुआ है 1 to 5 का कैसे बनेगा समझे। तो देखिए, यहाँ पर मान लीजिए 10th में मान लीजिए आपका 65% है समझे, किसी का 60% होगा समझे, किसी का 65 होता है, किसी मतलब सबका अलग अलग होता है। तो आपको जितना होगा उसको लिख लीजिएगा समझे। फिर इंटर में जितना होगा उसको लिख लीजिएगा, तो यहाँ पर 74.8% है समझे। फिर उसके बाद बीएड या डीएलएड कुछ किए होंगे समझे, तो उसका आप क्या कीजिएगा, लिख लीजिएगा। यानी तीनों को लिख लीजिएगा पहले समझे, उसके बाद परसेंटेज को लिख लीजिएगा, फिर तीनों को जोड़ दीजिएगा। और देखिए, जय को यहाँ चीज़ जोड़ा जाता है ना, उतना से भाग दिया जाता है परसेंट निकालने के लिए समझे। तो तीनों को क्या कर दिएगा, जोड़ दीजिएगा। तो ये तीनों को जोड़ से क्या करना है, आपको 3 से भाग देना। जैसे मान लीजिए आप लोग ग्रेजुएशन में ऑनर्स का परसेंटेज निकालते हैं फाइनल, तो कैसे निकालते हैं, पार्ट 1 का नंबर जोड़ते हैं, फिर पार्ट 2 का जोड़ते हैं, फिर पार्ट 3 का, और फिर क्या करते हैं, तीनों में 3 से भाग दे देते हैं, जोड़कर 3 से क्या करते हैं, भाग देते हैं। वैसे ही यहाँ मैट्रिक इंटर और ग्रेजुएशन का, जो मैट्रिक इंटर और बीएड, क्योंकि देखिए 1 to 5 में ग्रेजुएशन का नंबर नहीं जुड़ता है, मैट्रिक इंटर और बीएड या डीएलएड तीनों को जोड़े क्या कर देंगे, हम 3 से भाग दे देंगे। देखिए, 3 से जब भाग देंगे ना तो हमारा आएगा 73.57 समझे। यानी इसको ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 73.57। अब देखिए, जब आप 1900 बोल रहे हैं, यानी जो 2020 का नियमावली आया था तो उसमें था कि मैट्रिक इंटर और आपका बीएड या डीएलएड को जोड़कर वही आपका फाइनल परसेंट बन जाएगा समझे। लेकिन यह नियमावली क्या हुआ कि अब ख़त्म करके 2022 में एक नया नियमावली आ रहा है। इसमें क्या है कि नया नियमावली में क्या है कि एकेडमिक का कितना परसेंट लेना है, 40% लेना है। मैट्रिक इंटर बीएड ये सब क्या है, आपका एकेडमिक होता है समझे। तो देखिए, इसमें 73.57 का कितना परसेंट निकालना है आपको, 40% निकालना है। 40% निकालिएगा तो ये आएगा 29.43 आएगा समझे। यानी आपका एकेडमिक परसेंट कितना हो गया, जो 40% एकेडमिक का 40% आपका कितना हो गया, तो 29.47 हो गया समझे। अब आपका सीटेट या बीटेट, यानी बिहार में सीटेट बीटेट होता है, सीटेट आपका सेंट्रल लेवल पर होता है, तो दोनों लोग एग्ज़ाम देते हैं। तो सीटेट या बीटेट के एग्ज़ाम में आए नंबर का आपका परसेंटेज का 60% निकलना है समझे। यानी जितना आपका सीटेट या बीटेट में जय नंबर आया होगा उसका कितना परसेंट आपका परसेंटेज का कितना निकालना है, 60%। जैसे मान लीजिए आपका सीटेट में कितना 105 नंबर आया है समझे, तो 105 नंबर का 70% हुआ ना, तथा 70% कितना निकालना है आपका, 60% निकालना है। यानी 105 नंबर का परसेंट हो गया आपका, तो 70% हो गया, और 70% कितना निकालना है आपको, 60% निकालना है समझे। तो 105 का आप निकालिएगा, 150 नंबर का एग्जाम होता है, और परसेंटेज में निकालिएगा तो कितना हो गया, 70%। अब 70% कितना आपको निकालना है, तो 60%। मान लीजिए किसी का सीटेट में 90 नंबर आया, तो 90 नंबर आया तो 90 नंबर का परसेंटेज में चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 60% हो जाएगा। और फिर 60% का आपको 60% निकालना है,
समझ गए। तो ऐसे निकाला जाता है। तो 70 का आप निकालिएगा 60% तो आपका 42 नंबर आएगा, समझ गए। तो ये अब क्या हो गया कि अब आपका सीटेट का भी 60% मतलब जितना परसेंटेज उसका 60% निकल गया, और फिर आपका एकेडमिक का भी 40%। अब दोनों को जोड़ दीजिएगा तो फाइनल मेरिट लिस्ट हो जाएगा, समझे। तो देखिए यहाँ लिखा है कि एकेडमिक का 40% और सीटेट का 60% का 60% को ऐड कर दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, आपका फाइनल मेरिट लिस्ट बन जाएगा, समझे। तो 29.43 प्लस 42 जो आया है आपका, दोनों को जोड़िएगा तो आपका 71.43 आपका क्या हो गया, फाइनल मेरिट लिस्ट बन गया, समझे। यानी 1 to 5 का सेम यही प्रोसेस से आपका क्या बनेगा कि मेरिट लिस्ट बनेगा। इसको थोड़ा 2-3 बार देखिएगा। आपका मैट्रिक में मान लीजिए किसी का 70% है, किसी का 80% है मान लीजिए इंटर में, अब बीएड में 85%, तीनों को जोड़ दीजिए, 3 से भाग दे दीजिए, जितना आएगा, समझे, उसका हम 40% निकालेंगे, समझे। फिर 40% निकाल के सीटेट बीटेट में जितना नंबर आपका आया होगा उसका आप पहले परसेंटेज में निकाल लीजिएगा। परसेंटेज करके जितना परसेंट आएगा फिर परसेंट का हम क्या करेंगे कि उसका 60% निकालेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, आपका फाइनल मेरिट लिस्ट हो जाएगा। अब आते हैं हम लोग 1 to 5 में। फाइनल मेरिट लिस्ट आपका कितना बन गया, 71.43 बन गया, समझे। अब 6 to 8 का कैसे निकलता है, देखिए सबसे बड़ा अथी क्या होता है कि सब लोग के दिमाग में भ्रम रहता है कि ग्रेजुएशन का ऑनर्स पर मेरिट लिस्ट बनता है। नहीं, टीचर में ये सबसे बड़ा भूल है आपको, समझे। आपको 1500 पर नंबर जोड़ के क्या होता है, परसेंटेज निकाला जाता है, समझे। ये चीज़ क्योंकि देखिए बहुत लोग ग्रेजुएशन में सिर्फ ऑनर्स पर ध्यान देते हैं, समझे, और अथी पर ध्यान नहीं देते हैं, सब्सिडी पेपर पर। तो इस पर भी क्या देना है, आपको ध्यान देना है, समझे। लिखा हुआ है 6 to 8 का ग्रेजुएशन का 150 पर परसेंटेज प्लस बीएड का परसेंटेज का योग, उसके बाद क्या 2 से भाग, यानी ग्रेजुएशन का 1500 पर परसेंटेज और बीएड का परसेंटेज का योग कर 2 से भाग दे दीजिए। तो बीए में मान लीजिए 1500 पर 60% है, यानी 900 नंबर 1500 पर जोड़िएगा तो फिर उसके बाद बीएड में मान लीजिए आपका 81.23% है, तो दोनों का जोड़िएगा इतना आ जाएगा आपका 41.2 तक आप काटिएगा तो कितना आएगा आपका 70.1615 हो जाएगा। फिर इसका आप कितना निकालना है तो 40% निकालना है, समझे। जब इसका 40% निकालिएगा तो आ जाएगा आपका 28.24 आ जाएगा, समझे। यानी एकेडमिक आपका 40% कितना हो गया, 28.24 हो गया। अब सीटेट या बीटेट में 150 नंबर का मान लीजिए आपका 150 आ गया, मतलब सॉरी 150 में आपका 120 नंबर आ गया, तो 150 का 100 में 120 आएगा तो क्या परसेंट हो गया, 80% हो गया, समझे। फिर 80% का आपका क्या निकालना है, 60% निकालना है, समझे। तो यहाँ 120 नंबर का हम क्या करेंगे कि परसेंटेज में इसको निकालेंगे 120 नंबर को, तो 80% आएगा। फिर 80% को हम क्या करेंगे कि इसको 60% निकालेंगे तो 48 हो जाएगा। तो फाइनल मेरिट मेरा हो जाएगा ये आपका 76.24 हो जाएगा, 246 हो जाएगा, समझे। तो फाइनल मेरिट लिस्ट क्या हो गया मेरा, 246 हो गया, समझे। तो अब इतना आप लोग समझ गए होंगे कि मैट्रिक और 1 to 5 का और 6 to 8 का मेरिट लिस्ट कैसे बनता है, समझे। इसमें हमको नहीं लगता है किसी को दिक्कत होगा इतना में मतलब 1 to 5 में किसका किसका जोड़ना है, मैट्रिक, इंटर, डीएलएड या बीएड, समझे। तीनों को जोड़ कर हम क्या करेंगे कि 3 से भाग दे देंगे, 3 से उसके बाद क्या करेंगे, भाग दे देंगे, जितना आएगा परसेंटेज में उसका क्या करेंगे हम लोग 40% निकालेंगे, समझे। जितना आएगा उसको रखेंगे, फिर उसके बाद सीटेट का जितना परसेंट होगा नंबर होगा उसका परसेंटेज में चेंज कर देंगे, फिर उस परसेंटेज का क्या करेंगे हम 60% निकालेंगे और दोनों क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे दोनों का जो आपका 40 और 60 वाला, तो क्या हो जाएगा आपका फाइनल मेरिट लिस्ट हो जाएगा, समझे। 6 to 8 का वो हो गया। अब आपका है 9 to 10 का। तो देखिए 9 to 10 का क्या होता है, सेम ही होता है, उसमें भी ग्रेजुएशन प्लस बीएड का नंबर जोड़ा जाता है। यानी जो 6 to 8 का जो था आपका, जो यहाँ 6 to 8 है ना, लेकिन यहाँ पर सीटेट या बीटेट इसके लिए नहीं होता, इसके लिए स्टेट होता है, समझे। स्टेट होता है तो वहाँ पर आप खाली याद रखिएगा, जो यहाँ सीटेट बीटेट लिखा हुआ है ना, समझे, इसके जगह पर स्टेट लिख दीजिएगा और जितना नंबर आएगा उसका परसेंटेज निकाले क्या कीजिएगा कि उसका 60% निकाल दीजिएगा, तो क्या हो जाएगा आपका मतलब ऐड कर दीजिएगा तो 9 to 10 का मेरिट लिस्ट हो जाएगा। नहीं, वहाँ पर क्या होता है, कुछ नहीं होता है कि उन्हें जो एकेडमिक में क्या क्या जुड़ता है आपका, ग्रेजुएशन और बीएड जुड़ता है, समझे। और उसके बाद सीटेट वहाँ तो होता नहीं है, सीटेट या बीटेट होता नहीं है, तो वहाँ पर आपका स्टेट होता है। तो स्टेट के नंबर जितना आएगा उसका परसेंट निकाल दीजिएगा, दोनों को जोड़ दीजिएगा तो आपका फाइनल मेरिट बन जाएगा। अब 11th-12th का बनता है, ग्रेजुएशन के जगह पर क्या होता है, पोस्ट ग्रेजुएट का नंबर लिया जाता है और प्लस आपका स्टेट, समझे। दोनों को जोड़कर
आपका मतलब ग्रेजुएशन के जगह पर क्या पोस्ट ग्रेजुएट समझे, प्लस बीएड दोनों को जोड़ के जितना आएगा वो उसका 40%, और फिर जितना स्टेट में आपका होगा उसका 60%, दोनों को जोड़ दीजिएगा तो आपको फाइनल मेरिट लिस्ट बन जाएगा। इतना आप लोग समझ गए होंगे कि कैसे कैसे बनता है, समझ गए। तो सोचे कि आपको समझा देते हैं, क्योंकि ये चीज़ आपको जानना बहुत ज़रूरी है कि फाइनल मेरिट लिस्ट कैसे बनेगा, समझे। और देखिए अगला जो सीटेट आ रहा है, इसमें आप लोग जी जान लगा के तैयारी कर देखेंगे। बहाली तो सीटेट के बाद ही मान लीजिए देगा, तो इसमें ज़्यादा न, मान लीजिए किसी का मैट्रिक इंटर में कम नंबर होगा तो वो लोग का मेरिट लिस्ट कम, क्योंकि देखिए कंपटीशन हाई होते जा रहा है, समझे। और आपके घर अगल बगल में नौकरी लगे तो बहुत अच्छी बात है। मान लीजिए आपके घर से 200 किलोमीटर 250 किलोमीटर दूर लग जाए तो ज़्यादा पढ़ता ही नहीं पड़ रहा है, समझे। तो कोशिश कीजिएगा कि सीटेट में आप ज़्यादा नंबर ले आइए, समझे। सीटेट में आप ज़्यादा नंबर ले आइएगा आपके लिए क्या होगा, वो और फ़ायदामंद होगा, समझे। तो सीटेट में आप लोग कोशिश कीजिए, अच्छा से तैयारी कीजिए जिससे आपका ज़्यादा नंबर आए, समझे। थैंक यू।